बीएससी पार्ट सेकेंड की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डायोल्स। पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं अल्कोहल्स और उनके बनाने की विधियां और उसकी केमिकल रिएक्शन। आज हम करते हैं डायहाइड्रिक अल्कोहल्स। डायहाइड्रिक जैसे कि नाम से पता चल रहा है, दो OH ग्रुप इसमें उपस्थित होते हैं। तो ऐसे सारे कार्बनिक यौगिक जिसमें दो OH ग्रुप उपस्थित हों उसे हम डायहाइड्रोक्सी अल्कोहल या डायऑल या ग्लाइकॉल कहते हैं। जब OH की संख्या 3 होती है तो ऐसे यौगिक को हम ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल या ट्रायोल्स कहते हैं और जनरल नेम इनका ग्लिसरॉल है। हम जनरली सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि 3 OH ग्रुप होते हैं उनको हम जनरली ग्लिसरॉल के नाम से बोलते हैं। जब दो हाइड्रोक्सी समूह निकटवर्ती कार्बन एटम पर होते हैं, मतलब दो बिल्कुल पास वाले एडजेसेंट कार्बन एटम पर जब OH ग्रुप होते हैं तो उन्हें 1,2 या अल्फा ग्लाइकॉल कहते हैं और इनका नामकरण उस एल्कीन पर ही रखते हैं जिस एल्कीन से इसको बनाया गया है। जैसे हमने इथीन लिया, इथीन से हम एथिलीन ग्लाइकॉल बनाते हैं तो इसका नाम एथिलीन ग्लाइकॉल इथीन के आधार पर ही रहेगा, क्योंकि दो कार्बन एटम है तो इसलिए हमने इसको इथिलीन बोला और ग्लाइकॉल हमने सफिक्स लगा दिया। ग्लाइकॉल जो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर दो OH ग्रुप उपस्थित हैं। जब दो हाइड्रोक्सी समूह 1,3 कार्बन एटम, मतलब बीच में एक कार्बन एटम छूटा हुआ हो या दो कार्बन एटम छूटे हों, 1,3 या 1,4 स्थिति पर हों तो उसे पॉलीमिथिलीन ग्लाइकॉल कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दें, हम यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, इसके पहले और तीसरे कार्बन एटम पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो OH ग्रुप के लिए हम लिख देंगे ग्लाइकॉल, और 3 कार्बन एटम जो कि CH2 ग्रुप है तो उसके लिए हम लिख देते हैं ट्राइमेथिलीन ग्लाइकॉल। 4 कार्बन एटम होंगे तो उसके लिखेंगे टेट्रामेथिलीन ग्लाइकॉल। इनका नामकरण हम IUPAC पद्धति से जब करते हैं तो पहले एल्केन का नाम, फिर हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति M, उसके बाद में उसके अंदर हम सफिक्स लगा देते हैं ऑल। ऑल रिप्रेजेंट करता है OH ग्रुप को, डाई रिप्रेजेंट करता है कि दो OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, 1,2 OH ग्रुप की पोजीशन बताती है और कार्बन की संख्या बताती है। जैसे यहाँ पर इथेन है, 2 कार्बन है तो इथेन 1,2 डायोल। तो सबसे स्मॉलेस्ट डायोल जो है वो इथेन डायोल है, जिसमें कि कम से कम 2 कार्बन उपस्थित हैं। कार्बन के आधार पर हम यहाँ पर इसको डायोल बोलते हैं। अब आता है जब दो OH ग्रुप पास वाले कार्बन एटम पर उपस्थित होते हैं तो उसको हम कहते हैं विसिनल डायोल, या इसको हम इथिलीन ग्लाइकॉल भी कहते हैं, इथेन 1,2 डायोल भी कहते हैं। और इनको डायोल कहने का रीज़न है क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, मीठे होते हैं स्वाद में, इसलिए इनको हम एक श्रेणी बना देते हैं जिसका नाम है हाइड्रोक्सी अल्कोहल, को हम जनरल नेम ग्लाइकॉल से पुकारते हैं। अब इसको बनाने की विधियाँ, इथीन से हम बना सकते हैं, एल्कीन से हम इसको बना सकते हैं। एल्कीन का हम KMnO4 क्षारीय KMnO4 से इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उससे हमको ग्लाइकॉल मिल जाता है। तो यहाँ पर इसका मैकेनिज़्म बताया गया है कि KMnO4 में से MnO2 से ऑक्सीडेशन होता है। MnO2 जो है वो दोनों कार्बन से कॉम्प्लेक्स बना देता है, रिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। उसके बाद में बॉन्ड ब्रेकअप होता है, OH ग्रुप आता है, तो बारी बारी से पहले एक OH ग्रुप फिर दूसरा OH ग्रुप आता है और हमको ग्लाइकॉल्स मिल जाते हैं। ये वाला जो मेथड है जहाँ हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी काम में ले सकते हैं, उससे भी हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन करा देते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया हमने तो ये रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में या फॉर्मिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। H2O2 टूट जाता है दो OH ग्रुप में और दोनों कार्बन एटम का डबल बॉन्ड खुल जाएगा और दोनों कार्बन एटम पर एक एक OH ग्रुप आ जाएगा। इसी तरह अगर हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं तब ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी दोनों कार्बन एटम के साथ दोनों बॉन्ड खुलते हैं, डबल बॉन्ड खुल जाता है और दोनों कार्बन एटम पर ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो हाथों हाथ यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकअप भी होता है और बॉन्ड मेकिंग भी होता है, बॉन्ड बनने की क्रिया भी होती है और दोनों कार्बन एटम पर OH ग्रुप जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, KMnO4 या हाइड्रोजन परऑक्साइड के आधार से हम अल्कोहल का डायोल का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम अगर हम यहाँ पर इथीन पर अगर डबल बॉन्ड है जो इथीन पर हम हाइपोक्लोरस एसिड प्रवाहित करते हैं तो हमको जो उत्पाद मिलता है उसके अंदर एक Cl ग्रुप लगा हुआ है और एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमको अल्कोहल प्राप्त हो जाता है और ये विधि ग्लाइकोल बनाने की इंडस्ट्रियल मेथड है जिससे कि हम ग्लाइकोल का निर्माण
कर सकते हैं। दूसरा मेथड है इथिलीन डाइब्रोमाइड से। जब इथिलीन डाइब्रोमाइड को हम जलीय सोडियम कार्बोनेट के साथ उबाला जाता है तब भी इथिलीन ग्लाइकॉल बनते हैं, किंतु इसकी उपलब्धि अधिक नहीं होती क्योंकि साथ में कुछ मात्रा में वेनिल डाइब्रोमाइड भी बनता है। तो वेनिलिन डाइब्रोमाइड से भी बनता है। इसमें हम इथिलीन डाइब्रोमाइड से सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं जल की उपस्थिति में, तब हमको ग्लाइकॉल प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन के अंदर क्योंकि इथिलीन डाइब्रोमाइड भी बन जाता है तो हम उसको उसकी मात्रा को कम करने, इथिलीन डाइब्रोमाइड से हमको अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए हम इसका सोडियम एसिटिक एसिड के सोडियम एसिटेट के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं और हमको इससे 2 मॉलिक्यूल सोडियम ब्रोमाइड के बाहर निकल जाते हैं, इथिलीन डाइएसिटेट मिलता है। इथिलीन डाइएसिटेट का हाइड्रोलिसिस करके हमको इथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त हो जाता है। फिर थर्ड मेथड है इथिलीन ऑक्साइड से। इथिलीन ग्लाइकॉल का औद्योगिक उत्पादन इस विधि से किया जाता है। इथिलीन ऑक्साइड का हम तनु के HCl के साथ जल अपघटन करके भी इथिलीन ग्लाइकॉल बना सकते हैं। तो इस मेथड में हमको इथिलीन का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर के साथ हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो हमको इथिलीन ऑक्साइड मिलता है जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमको इथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त हो जाते हैं। ये कुछ मेथड हैं जिससे कि हम ग्लाइकॉल्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ग्लाइकॉल इंडस्ट्रियली एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है और इंडस्ट्री में इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, जिससे कई दूसरे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से इसकी केमिकल रिएक्शंस करते हैं। थैंक यू।